वो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। नाम था मुमताज़ अली। भारत के दक्षिणी भाग में जन्मे और 9 वर्ष की उम्र से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने वाले इस तपस्वी का नाम है श्री एम या मधुकर नाथ। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में श्री एम कहते हैं कि जब वे 9 वर्ष के थे तब एक दिन अपने घर के पिछले हिस्से में उन्होंने एक साधु को खड़े हुए देखा। उसके हाथ में कमंडल था और गले में रुद्राक्ष की माला। आकर्षक चमकदार आंखों वाले इस साधु ने श्री एम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। इस बात का अर्थ समझने के लिए श्री एम को अभी बहुत से अनुभवों से गुजरना था। ये साधु कोई और नहीं बल्कि श्री एम के भविष्य के गुरु थे, जिनका नाम था महेश्वर नाथ बाबा जी। श्री एम कहते हैं कि इस साधु से मुलाकात के विषय में जब उन्होंने अपनी मां को बताना चाहा तो वे बता ना सके, क्योंकि उनका गला अवरुद्ध हो गया। उसके बाद से उन्हें नियमित रूप से अपने सीने के पास एक खूबसूरत प्रकाश की अनुभूति होने लगी। यह प्रकाश भीतर घूमता हुआ प्रतीत होता और बहुत ही सुखद और आनंददायक अनुभूति देता। वे कहते हैं कि यह सब कुछ कई साल तक चलता रहा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए जिस तरह की शिक्षा की जरूरत होती है उसमें स्वयं ही मेरा मन लगने लगा। मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, जहां पर महज 11 वर्ष की उम्र में मैं स्वामी विवेकानंद आदि गुरुओं के विषय में पढ़ने लग गया। अलग अलग माध्यमों से मेरा मार्गदर्शन किया जाने लगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति किसी पुस्तक के विषय में बताता तो कभी कोई पुस्तक अचानक ही मेरी दृष्टि में आ जाती। श्री एम कहते हैं कि मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और साथ ही मेरे अनुभव भी। एक बार उन्होंने अपने घर के पास भजन कीर्तन की आवाज सुनी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो एक साधु आ रहा था। दिखने में आकर्षक इस साधु ने कोपीन धारण की हुई थी। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। वह आगे आगे चल रहा था और लोग उसके पीछे भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। मधुकर नाथ जी बताते हैं कि यह दृश्य देखकर मेरे मन को बड़े सुख की अनुभूति हुई। उसके पश्चात वे कहते हैं कि मैं आसपास के इलाकों के कई साधु संतों के पास आने जाने लगा, जिसमें सूफी संत भी शामिल थे। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि संतों का जीवन ऐसा होता है कि हम लाख चाहें फिर भी सिर्फ चंद शब्दों में उनके विराट चरित्र को समेट नहीं सकते। ये कुछ उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाना। इसलिए मैं कुछ चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से श्री एम के जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, वो भी सिर्फ आध्यात्मिक संदर्भ में। श्री एम अपने जीवन में मिले कुछ अद्भुत लोगों के विषय में बताते हैं। सबसे पहले वे अपनी मुलाकात गोपाल स्वामी के साथ बताते हैं। पहली मुलाकात में गोपाल स्वामी के विषय में वे कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर कुछ देर मसाज करते रहे और कहा, अच्छा बच्चा। श्री एम कहते हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंच गया। वहीं गोपाल स्वामी के अंतिम समय के विषय में वे बताते हैं कि उनका ऑपरेशन किया गया आंत में ट्यूमर की आशंका के चलते। ऑपरेशन होने के बाद व्यक्ति पर एनेस्थीसिया का असर रहता है और व्यक्ति कुछ देर तक बेहोश रहता है, परंतु गोपाल स्वामी ने ऑपरेशन के तुरंत बाद ही आंखें खोल दी और उठने का प्रयास भी किया और कहा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है।
सब खत्म हो चुका है। ऑपरेशन के तुरंत बाद और एनेस्थीसिया के प्रभाव में रहने के पश्चात भी इस तरह का उठ के बैठ जाना डॉक्टरों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। और इस घटना के पश्चात गोपाल स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया। एक बार श्री एम एक दरगाह पर गए जहां पर प्रेत बाधा से युक्त लोगों को लाया जाता था। जब वे दरगाह के गेट पर खड़े हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि बिल्कुल एक पागल जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर धूल धूसरित था और लोग उसके पीछे हाथ जोड़कर चल रहे थे। उस व्यक्ति की नजर जब श्री एम पर पड़ी तो उसने हाथ में मिट्टी ली और कुछ बड़बड़ाते हुए श्री एम के पैरों की तरफ मिट्टी फेंक दी। आगे चलकर मधुकर नाथ जी को पता चला कि ये नंग धड़ंग और पागल जैसा दिखने वाला व्यक्ति एक पहुंचा हुआ सूफी संत था और इनका नाम था कल्हड़ी मस्तान। एक बार श्री एम कल्हड़ी मस्तान से अकेले मिलने गए और तब मस्तान साहब एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। मस्तान साहब ने मधुकर जी को अपनी जूठी चाय पीने को दी। श्री एम कहते हैं कि उनके दांत इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी दांत साफ ही नहीं किए। वे कहते हैं कि मुझे थोड़ा झिझक हुई, परंतु होटल वाले ने मुझसे कहा कि पी लो और मैं चाय पी गया। उसके बाद की घटना का वर्णन करते हुए श्री एम कहते हैं कि मैं उन दिनों हठ योग का अभ्यास करने लग गया, प्राणायाम का अभ्यास करने लग गया और फिर मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि कुछ सही हुआ या गलत, मगर मेरी चेतना लुप्त हो गई और लगभग 5 या 6 दिन तक मैं समुद्र के किनारे ही घूमता रहा। मुझे किसी भी विषय का भान नहीं रह गया। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सब कुछ मेरी समझ से परे हो गया। जिस होटल पर मैंने कल्हड़ी मस्तान साहब के द्वारा दी गई चाय पी थी, उस होटल वाले की मुझ पर नजर पड़ गई और वो मुझे मस्तान साहब के पास ले गया। उन्होंने मेरे सिर पर ढेर सारी बलुई मिट्टी डाली, मेरे शरीर पर मिट्टी रगड़ी और अचानक ही मैं चैतन्य हो गया और मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ। इस अवस्था के लिए मधुकर नाथ जी कहते हैं कि ऐसी स्थितियों से ही बचने के लिए या उनमें संभलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, वरना भटक जाने का खतरा हमेशा बना रहता है और बिना गुरु के स्थिति खतरनाक हो सकती है। यहीं पर गुरु का महत्व अत्यधिक हो जाता है। दोस्तों, यदि मैं कहूं तो शायद मेरे हिसाब से भी जो मधुकर नाथ जी के साथ हुआ, ये वही स्थिति थी जिसके विषय में कहा गया है कि गुरु ने ना पकड़ी होती बाहां, सखीरे मैं तो बह गई होती। अपने अगले अनुभव के विषय में श्री एम बताते हैं कि वे एक होटल में भोजन कर रहे थे, तभी सामने एक उम्र दराज महिला दिखी। श्री एम बताते हैं कि इनका नाम माहिमा था। उनके विषय में किसी को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं थी कि वे क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं आदि। उनके आसपास कुत्ते इकट्ठे रहते थे। श्री एम कहते हैं कि होटल वाले ने मुझसे कहा कि तुम इन्हें भोजन दो, शायद ये ले लें। श्री एम जब उनके पास भोजन लेकर गए तो उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने कुत्तों को खाना खिलाया, फिर थोड़ा श्री एम को दिया और फिर थोड़ा खाना खुद खा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री एम को वापस जाने को कहा। श्री एम कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न में माहिमा को देखा। स्वप्न में ही माहिमा ने उनके तीसरे नेत्र पर एक छोटी सी डिब्बी से दबाव डाला और श्री एम एक आनंददायक स्थिति में प्रवेश कर गए और उनका स्वप्न टूट गया। वे कहते हैं कि जब वे स्वप्न से जागे उसके बाद भी वे उसी आनंददायक स्थिति में बहुत देर तक रहे। यह स्थिति ऐसी थी कि मानो उन्होंने कोई नशा कर रखा हो। इसके बाद जब अगली बार वे माही माँ से मिलने गए तब माही माँ ने उन्हें गले लगा लिया।
इसके अलावा भी श्री यम को कई अनुभव हुए। अपने गुरु के तलाश में श्री यम ने दक्षिण भारत से हिमालय तक की लंबी यात्रा की। बहुत से लोगों से मिले, बहुत से अनुभव हुए। अंततः रास्ते की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए जब वे हताश हो गए, तब एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अलकनंदा नदी के जल प्रवाह में कूदकर स्वयं को समाप्त कर देंगे। और तभी उन्हें अपने गुरु के दर्शन हुए, जो कि व्यास गुफा में विराजमान थे। उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी ने कहा कि आखिरकार तुम भटकते हुए मेरे पास आ ही गए। और इसके पश्चात आध्यात्मिक मार्ग में श्री यम की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। श्री यम कहते हैं कि बाबा जी मुझे बद्रीनाथ के पीछे चरण पादुका में स्थित एक गुफा में ले गए। वे कहते हैं कि जहां एक ओर उनके गुरु नाथ संप्रदाय से थे, वहीं दूसरी ओर वे महाअवतार बाबा जी के शिष्य भी थे। वे बताते हैं कि जब वे अपने गुरु के साथ अरुंधति गुफा में रह रहे थे, तब एक दिन वे बैठकर आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे थे। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते वक्त उन्हें अपने मस्तक पटल पर मसाला डोसा का बिंब दिखाई दिया। अचानक ही उनके गुरु ने पूछा कि क्या तुम आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे हो? जब मधुकर नाथ जी ने कहा हाँ, तो बाबा जी ने कहा, क्या आज्ञा चक्र की शक्ल मसाला डोसा जैसी होती है? अगले दिन उनके गुरु उन्हें ऋषिकेश ले गए, जहां पर उन्हें इच्छा भर के मसाला डोसा खाने को मिला। श्री यम कहते हैं कि ये मार्ग तंत्र का मार्ग है, जहां पर यदि आपकी कोई इच्छा है तो उसे तात्कालिक रूप से पूरा कर लिया जाता है और उस इच्छा से मुक्त हो जाया जाता है। भोगो यो व्यते, यानी कि अपनी इच्छा को तात्कालिक रूप से भोग कर हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, उसमें फंसे नहीं। अगला अनुभव श्री एम बताते हैं कि एक दिन मेरे गुरु धूनी के पास बैठे हुए थे और मैं आराम कर रहा था। रात्रि में मैंने एक तीव्र मेघ गर्जना जैसी सुनी। तभी एक बड़ी आकृति का गुफा में प्रवेश हुआ और वो सीधे धूनी पर आकर स्थित हो गई। यह एक सर्पाकृति थी और बहुत ही चमकदार दिख रही थी। वे कहते हैं कि मेरे गुरु और इस आकृति के बीच वार्तालाप चल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बाद में उनके गुरु ने बताया कि ये नागलोक के मुखिया थे। अपने गुरु के विषय में श्री एम कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने गुरु को भोजन के लिए आतुर नहीं देखा और ना ही कभी सोते हुए देखा। अपने एक और अनुभव के विषय में श्री एम कहते हैं कि एक दिन मेरे गुरु अग्नि के सजीव होने के विषय में बता रहे थे। वे कहते हैं कि उन्होंने मुझे सामने जलती हुई अग्नि पर अपना ध्यान केंद्रित करने को कहा और स्वयं भी उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अग्नि से संबंधित कुछ बीज मंत्रों का उच्चारण किया और अपने हाथ से अग्नि की तरफ इशारा किया। अग्नि में से एक लौ ऊपर की ओर उठती चली गई और तत्पश्चात वो मेरी नाभि में प्रवेश कर गई। मेरे लिए यह एक आनंददायक अग्नि थी। धीरे धीरे ऊर्जा का संचार ऊपर की ओर हुआ और मैं ध्यान में प्रवेश कर गया और रात भर ध्यान की इसी अवस्था में रहा। वे कहते हैं कि आज मेरी इतनी उम्र हो गई, उसके बाद भी मैं उस अग्नि को स्वयं में महसूस कर सकता हूं। और दुनियावी लोगों के लिए शायद ये एक अग्नि हो सकती है, पर मेरे लिए ये एक आनंददायक अनुभूति है। अपने एक और अनुभव के विषय में श्री एम कहते हैं
कि नदी के किनारे उन्होंने एक विदेशी लड़की को देखा जो कि बुरी तरह खांस रही थी। श्री एम ने उससे पूछा कि क्या आप ठीक हैं? तो उस लड़की ने बताया कि मुझे कैंसर है और मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा, अब मैं जीवित नहीं बचूंगी और ये इतना गंभीर है कि अब मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ। श्री एम ने उससे कहा कि तुम यहीं इंतजार करना। वे अपने गुरु के पास गए, उन्हें वस्तु स्थिति से परिचित कराया और गुरु की आज्ञा लेकर वे वापस आए। उस लड़की को अपने गुरु के पास लेके गए। उनके गुरु ने उसे मंत्र दिया, श्वास की विधि बताई और फिर वो लड़की वापस अपने देश चली गई। कुछ वर्ष बाद श्री एम से ऋषिकेश में उस लड़की की मुलाकात हुई और उसने बताया कि वापस जाकर वह बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी बीमारी समाप्त हो गई और डॉक्टर भी इस बात से बहुत अचंभित हुए। एक और अनुभव के विषय में श्री एम कहते हैं कि एक बार मेरे गुरु ने निर्देश दिया कि कुछ लोग मुझे गुप्त स्थान पर ले जाएंगे, जो कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक था। मेरे गुरु चले गए और उनके जाने के बाद मुझे एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। वहां मुझे लिटाकर एक यंत्र के माध्यम से कुछ ऐसा किया गया कि मैंने देखा कि मेरा शरीर नीचे ही लेटा हुआ था और मैं गुफा के कोने में हवा में तैर रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग मुझे लाए थे वो भी मेरे सूक्ष्म को देख पा रहे थे। दोस्तों, श्री एम की जीवनी को मैं यही समाप्त करते हुए आपसे यही कहूंगा कि इस पृथ्वी लोक में हर आत्मा एक निश्चित लक्ष्य और प्रारब्ध भोग के लिए शरीर धारण करती है और अस्तित्व की तलाश में आत्मा कुछ इस प्रकार से बयां करती है। इन सूनी अखियों में पिया मिलन की आस, इन बेचैन धड़कनों में शबनम की बूंदों की प्यास, न जाने कब से लगाए बैठी हूँ प्रियतम से मिलने की आस। मैं देख नहीं सकती मगर शायद वो यही है आस पास मेरे पास। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।